हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट फुटप्रिंट विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चंस। देखिए 13 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अभी 14 नंबर क्वेश्चन से 30 नंबर क्वेश्चन तक देखिए। ठीक है, विच एनिमल्स स्किन इज कवर्ड विथ स्पॉट्स। देखिए ये पोएम का क्वेश्चन है। कौन सा पोएम का है? चलिए आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप लोग भी आंसर को टिक करते चलिएगा। आप लोग का कितना सही हो रहा है, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, विच एनिमल स्किन इज कवर्ड विथ स्पॉट्स, मतलब कौन से जो जानवर का स्किन जो होता है पूरा ढका हुआ रहता है धब्बा धब्बा से। स्पॉट मीन्स धब्बा से। कौन से एनिमल का? बियर, भालू। भालू का तो कहीं स्पॉट नहीं होता है। बंगाल टाइगर का कैसे स्ट्रिप्स होते हैं, धारियाँ होते हैं। लियोपार्ड, तेंदुआ, और एक एशियन लायन। तो लायन तो पूरा क्या होता है, उनका बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्राउन बाल होता है। लेकिन लियोपार्ड जो होता है ये क्या होता है, उसके पूरे शरीर पर क्या होता है, स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट्स, धब्बा धब्बा धब्बा। तो इसका आंसर हो जाएगा लियोपार्ड। ये जो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का क्या है क्वेश्चन है। व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ। देखिए ये क्वेश्चन द बॉल पोएम से है। बोल रहा है जो बॉय है, लड़का है, वो किससे खेल रहा था। तो बॉल पोएम का है तो क्या हो जाएगा, बॉल, बैट, डॉल, टॉय। तो वो बॉल से खेल रहा था लड़का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू अमांडा। ये अमांडा पोएम से है। बोल रहा है आपके अनुसार अमांडा से कौन बातें कर रहा था, उसके साथ कौन बातें कर रहा था, उसको कौन सिखा रहा था कि अमांडा ऐसे मत करो वैसे मत करो। हर फ्रेंड, हर पेरेंट्स, या हर होगा, हर फ्रेंड, हर पेरेंट्स, हर टीचर, ऑल ऑफ दिस। तो उसके साथ उसके पेरेंट्स सिखा रहे थे। वैसे भी कोई भी बच्चों को, या जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़े बच्चे भी होते हैं, उनको पेरेंट्स ही ज़्यादा सिखाते हैं। टीचर भी सिखाते हैं, लेकिन जो भी मोरल एक्टिविटीज़ होते हैं वो ज़्यादा हमारे पेरेंट्स ही सिखाते हैं। ठीक है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रीज। देखिए द ट्रीज जो पोएम है उसका पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एड्रियन रिच, वाल्ट व्हिटमैन, कार्ल सैनबर्ग। इसका क्या हो जाएगा, एड्रियन रिच। ये एक पोएटेस है, यहाँ पर पोएट की जगह पोएटेस ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, पोएटेस, एड्रियन रिच। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the folk compared to? ये folk पोएम का क्वेश्चन है। बोला folk को किसके साथ तुलना किया जाता है, किसके साथ? देखिए अ डॉग, अ कैट, अ रैट, अ लायन। आप लोगों ने इस पोएम को पढ़ा होगा। क्या होता है, फॉग किसकी तरह आती है, बिल्ली के पैरों की तरह। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैट आती है बिल्ली के पैरों की तरह धीरे धीरे से और पूरे सिटी और हार्बर में फैल जाती है। Where does the fog arrive? अभी मैंने बताया पूरे सिटी और हार्बर में फैल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिटी, बी नंबर हार्बर, सी विलेज, डी बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कुस्टार द ड्रैगन। देखिए द टेल ऑफ कुस्टार द ड्रैगन का पोएट याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसमें सबसे लास्ट में क्या हो जाता है, हाँ, जो ड्रैगन होता है उसका नाश हो जाता है ना। तो इसका हो जाएगा ऑगडेन नाश, नाश, तो इसलिए ऑगडेन नाश हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए हु इज द, इस सब का क्या होगा, कार्ल सैनबर्ग। ये जो है फॉक का पोएट है। कैरोलिन वेल्स किसका है, कैरोलिन वेल्स किसका है, आप लोग बताइए। वाल्ट व्हिटमैन किसका है, ये वाल्ट व्हिटमैन किसका है, आप लोगों को याद है, जल्दी जल्दी से बताइए। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का है वाल्ट व्हिटमैन, और कैरोलिन वेल्स किसका हो जाएगा, एनिमल का हो जाएगा कैरोलिन वेल्स। हु इज द नरेटर इन द स्टोरी ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अब नेक्स्ट बुक में हम लोग आ गए फुटप्रिंट विदाउट फीट से। बोल रहा है कि ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का नरेटर कौन है। देखिए नरेटर कहीं, देखिए कहीं कहीं जो है ऑथर की जगह नरेटर दे देता है। तो ट्रिकी, मिसेस पंफरी, मिस्टर हेरियट, अनिल। क्या हो जाएगा, मिस्टर हेरियट। ऑथर और नरेटर एक ही होता है, कभी कभी अलग
भी दे देता है, लेकिन जो मिस्टर हैरियट है वो इस स्टोरी का क्या है, नरेटर है। ठीक है, अब इसमें अगर पूछ देता हु इज द मैन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी तो ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि पूरा जो स्टोरी है वो ट्रिकी के ही बारे में है, और ट्रिकी का जो मालकिन है मिसेस पम्फरी, ये है मालकिन। ठीक है, तो चलिए इसका हो जाएगा मिस्टर हैरियट। चलिए इसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स जो है ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का है, वाल्ट विटमैन आपका एनिमल का है। ठीक है, जो अभी सिलेबस से हटा दिया है एनिमल। तो नेक्स्ट देखते हैं, अनिल वाज डैश बाय प्रोफेशन। अनिल का प्रोफेशन क्या था, वह क्या करते थे। ठीक है, राइटर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर। आप लोगों ने अथीप स्टोरी में पढ़ा है, अथीप स्टोरी में अनिल क्या था, एक मैगजीन राइटर था। अनिल वाज अ मैगजीन राइटर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑजेबल। ऑजेबल कौन था, ऑजेबल कौन था, वेटर, पुलिसमैन, सीक्रेट एजेंट, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, वो एक क्या था, सीक्रेट एजेंट। ऑजेबल क्या था, एक सीक्रेट एजेंट था। ठीक है, हाउ ओल्ड वाज हॉरेस डेनबी। चलिए हॉरेस डेनबी कितने साल का था, ये जो है आपका कौन सा चैप्टर का है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्या है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और ये मिडनाइट विजिटर का। ठीक है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में है हाउ ओल्ड वाज हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी कितने साल का है, अबाउट 40, अबाउट 50, अबाउट 60, अबाउट 35। तो हॉरेस डेनबी कितने साल का था, अबाउट 50। ठीक है, और उसे महंगी किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए वह साल में एक बार किसी भी क्या करता था, सेफ को रॉब करता था, यानी किसी भी तिजोरी को चोरी कर लेता था। ठीक है, What type of man was ग्रिफिन। ग्रिफिन किस तरह का आदमी था, किस टाइप का आदमी था, लॉफुल यानी कि कानून को मानने वाला, लॉयल बहुत ही ईमानदार, लॉयल, लॉलेस कानून को नहीं मानने वाला यानी कानून विरोधी, नन ऑफ दीज। तो वो एक कैसा था, लॉलेस। वह ये जो ग्रिफिन था वो एक साइंटिस्ट था, और उन्होंने क्या था, क्या किया था, एक रेयर ड्रग्स का डिस्कवर किया और उसका मिसयूज कर रहा था। ठीक है, तो ये एक लॉलेस था, ये कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट देखिए, Whom was मटिल्डा मैरिड टू। मटिल्डा का मैरिज किसके साथ हुआ था, शादी किसके साथ हुआ था, पिटी क्लर्क, अ मिनिस्टर, एन ऑफिसर, अ बिजनेसमैन। तो उसका पति एक क्या था, क्लर्क था, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्या करता था, काम करता था। ठीक है, मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड। मटिल्डा हमेशा रहती थी, क्या रहती थी, हैप्पी खुश, अनहैप्पी मतलब दुखी, कंटेंटेड या फिर डिलाइटेड मतलब उदास या फिर बहुत ज़्यादा क्या, डिलाइटेड मतलब प्रसन्न। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अनहैप्पी। वो क्या रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी। ठीक है, और क्यों दुखी रहती थी, क्योंकि मटिल्डा का शादी तो सबसे पहले वो जन्म ही ली थी एक क्लर्क फैमिली में, शादी भी हो गया एक क्लर्क परिवार में। उसके बाद एक बार क्या हुआ, वो पार्टी में गई और अपने फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर से एक नेकलेस उधार मिल ली और वो खो दी, लेकिन उसको लग रहा था कि वो बहुत महंगा है, और लेकिन वो सिर्फ 500 रुपये का ही था, और वो उस नेकलेस का पैसा चुकाते चुकाते पूरा लाइफ गुजार दी, इसलिए वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी। ठीक है, भोली वॉज द डैश डॉटर ऑफ मिस्टर रामलाल। बोला भोली जो थी मिस्टर रामलाल की कितने नंबर की पुत्री थी, बेटी थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो भोली थी वह फोर्थ नंबर की बेटी थी। भोली वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ मिस्टर रामलाल, चौथी पुत्री थी। ठीक है, भोलीज रियल नेम वाज। भोली का रियल नाम क्या था, ये तो भोली सबको उसको इसलिए बोलता था क्योंकि भोली जो है वह 5 साल तक बोलने नहीं सकी थी। ठीक है, और वो अच्छी नहीं लगती थी, वो बोलती थी 5 साल के बाद अगर बोलने सकी तो वह बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग हकलाती थी, इसलिए उसको सब भोली भोली कहता था। लेकिन उसका रियल नेम क्या था, चंपा, सुलेखा, मंगला, राधा। तो ये सब जो है चंपा, मंगला, राधा, ये सब उनकी सिस्टर्स का नाम था, उनका रियल नाम था सुलेखा। ठीक है, चलिए, व्हेन वाज भोली अटैक्ड बाय स्मॉल पॉक्स।
बोल रहा है कि भोली कितने साल की थी जब उनको स्मॉल पॉक्स हुआ था? एट द एज ऑफ 2, एट द एज ऑफ 4, एट द एज ऑफ 5, एट द एज ऑफ 6। तो उनको जब स्मॉल पॉक्स हुआ था तो वो सिर्फ 2 साल की थी। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस अभी से एग्जाम तक 30 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगी, और उसमें अब नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर भी ऐड रहेगा। ग्रामर का क्वेश्चन जैसे रिमूव टू, मस्ट, मतलब कैन, कुड, मे, मस्ट, मॉडल, ये सब भी ऐड रहेगा उसमें। चलिए, आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।